हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक एनालिसिस देखेंगे कल के लिए फॉर 22 अप्रैल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम है। यहीं पर जस्ट मिनट या यहीं पर बैंक निफ्टी में देखिए, टू बी वेरी एग्जैक्ट दीज लेवल्स आर देयर। देख सकते 2 टाइम्स, 2 बार उसी लेवल पर सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। और अगर शायद मुझे नहीं लगता पीछे कोई है, नहीं पीछे कोई नहीं है। तो इसी इसी लेवल पर 2 बार कंटिन्यूसली 2 डेज। तो अगर कल फिर से मार्केट नीचे जाता है और अगर इस सपोर्ट पे आता है, एक तो मार्केट बहुत अच्छे से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, पर अगर ये सपोर्ट टूट गया देन इट विल बी अ मैसिव फॉल। ठीक है, ये सपोर्ट। और अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसे क्यों रेजिस्टेंस मार्क किया है, देखिए सिंपली वन बाय वन चलता है। फर्स्ट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से मार्केट ने डायरेक्ट गिरना शुरू किया जब मार्केट ओपन हुआ, तब बिना ऊपर जाए वहां से मार्केट गिरा, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर उसने कोशिश की बट अनसक्सेसफुली। वो ये रिमेंबर गाइस, दिस इज 1 आवर कैंडल, सो हर एक आर को रिप्रेजेंट करता है। इट केम डाउन बैक एंड फाइनली इट वाज एबल टू गो अप, बट अगेन दिस कैंडल इफेक्ट, इट गॉट डाउन ओवर हियर। और नेक्स्ट दिन इतना गैप अप खुला, फिर यहाँ पर आया एंड अगेन इट वेंट अप द होल डे। फिर यहाँ पर जब खुला, सेम उसी पॉइंट से मार्केट नीचे आ गया कंटिन्यूसली। तो अगर कल मार्केट बीच में खुलता है तो ये दोनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंटली एक्ट करेंगे कि आप इस पर एज, अगर ये ऊपर ब्रेक हो जाता है तो रेजिस्टेंस की तरह, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस टूट कर अगर ऊपर चला गया तो एक गुड अप मूव मिलेगी। पर चांसेस ज्यादा है कि ये सपोर्ट टूटेगा कल। अगर ये सपोर्ट पर मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो आप एक अच्छी खासी अपसाइड रैली थोड़ी सी देख सकते हैं, जिसमें आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड का प्लान कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए लेकर निकल जाएंगे। और गाइस, इस लेवल्स के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारे लेवल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जैक्टली डाल दूंगा, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं उन्हें डायरेक्टली। ठीक है, तो फॉर बैंक निफ्टी आवर स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो विल बी कि हम देखेंगे कि मार्केट में क्या होगा। सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि हमारा नीचे जो सपोर्ट जोन है 30,515 टू 413 वाला, उसमें क्या होता है वो बहुत क्रूशियली एक्ट करेगा। अगर कल मार्केट वहां पे सपोर्ट नहीं लेता तो फिर हमें एक बड़ी फॉल के लिए प्लान करना होगा। ओके गाइस, और अगर मार्केट बीच में रहेगा साइडवेज तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खास बनेगी नहीं। सो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस सारे जो हम करने वाले वो सारे लेवल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो नो वरीज। देन देयर इज निफ्टी आफ्टर दिस। नाउ निफ्टी में थोड़ा ज्यादा लाइक टू मच लेवल्स हैं। लेट्स सी वन बाय वन। ओके, तो अगर आप ये लेवल देखेंगे तो सिंपली एक रेजिस्टेंस है, 2 बार मार्केट यहीं से रेजिस्ट कर चुका है, ऊपर नहीं जा पा रहा एक जोन की तरह। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ऊपर गया, यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक करके जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था यहीं पर ये किया। लेकिन ज्यादा जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस एरिया में मिलती है कि मार्केट ने 2 बार यहाँ से रेजिस्ट किया है। अगली बात अगर हम करेंगे इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट मैंने क्या एक्सट्रीम पॉइंट मार्क किया कि मतलब अभी तक जो 3-4 दिन का सबसे बड़ा लो था वो लो मैंने मार्क किया है। एंड अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए 1, 2 और 3 days कंटिन्यूसली फ्रॉम सेम पॉइंट मार्केट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट। सो दिस इंडिकेट्स ये अच्छा एक सपोर्ट है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट इट इज अ गुड सपोर्ट। और अगर ये कल ब्रेक होता है जो कि बहुत पास है, और शायद गैप डाउन अगर हो गया मार्केट तो उसी में ये निकल जाएगा, तो फिर हमें देखना पड़ेगा। एज बैंक निफ्टी का सपोर्ट भी वीक है तो निफ्टी का भी ये सपोर्ट बहुत वीक है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है बट इतना भी कंटिन्यूसली मार्केट नीचे नहीं जा सकता, तो देखना पड़ेगा। और ये जो लाइन मार्क की है उसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा, तब इस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। यहाँ पर आके जब उसने ये सपोर्ट लिया और ऊपर जाते वक्त यहाँ पर एक बार रेजिस्ट किया है, यहाँ पर एक बार ही रेजिस्ट किया है बट, और फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया उस लाइन ने, उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया। बट ये जो फॉल यहाँ से चालू होती है, ये कुछ तो इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो लोगों की मतलब एक मेंटालिटी है वहां पर वो सेल कर रहे हैं बार बार। सो दैट मीन्स वी कैन कंसिडर दिस एज अ गुड रेजिस्टेंस पॉइंट। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सपोर्ट है नीचे
तो ये एक एज लो मार्क किया हुआ है, ये सपोर्ट क्रूशियली एक्ट करेगा। अगर कल गैप डाउन होता है तो ये गैप डाउन में निकल जाएगा। इस रेजिस्टेंस पर थोड़ा ध्यान दें, अगर ये क्रॉस हो रहा है तो फिर देखना पड़ेगा, शायद मार्केट कल यहाँ पे ही रेजिस्ट करे। अगर ऊपर जा रहा होगा तो accordingly we can trade again all these levels I will put, and I will even mention कि ये lowest वाला है, ये as support है, ये middle वाला resistance और ये top resistance है। same for bank nifty also, support, resist, middle resistance and top resistance। now our stock for the day, that is Asian Paints। now Asian Paints, यहाँ अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है। यहाँ पर एक दिख रहा है टॉप बना था मार्केट में, वही लाइन है यहाँ पे, ये कैसे जोन भी कंसिडर कर सकते हैं पूरा का पूरा, और ये एक ऊपर का जोन है रेजिस्टेंस का। फिर मार्केट नीचे और गया और यहीं पर रुका है। व्हाट इफ इट ब्रेक्स टुमारो, अगर कल गैप डाउन होते हुए मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया तो आप एक शॉर्ट साइड ट्रेड, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने के बाद अगर मार्केट फिर भी नीचे जाने के इंडिकेशंस दिखा रहा है तो आप एक शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर मार्केट बीच में खुला तो देखने की जरूरत पड़ेगी कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, क्योंकि जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट है बहुत दूर है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये सपोर्ट भी दूर चला जाएगा, इसलिए अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे ही जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी एशियन पेंट्स में क्या है, ये 2536 टू 2528 एक सपोर्ट पॉइंट है, मिडल रेजिस्टेंस है 2668, जो कि बस एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया था। और ये जो है मेन रेजिस्टेंस रहेगा 2694 को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो आप एक अच्छे टारगेट के लिए देख सकते हैं अपर साइड पे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। एक बार सारे स्टॉक्स एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, ये एक सपोर्ट जोन है अच्छा सा, अगर ये टूटता है तो हमें एक बिग फॉल मिलेगी, और अगर मार्केट बीच में खुलता है तो देखने की जरूरत है, बहुत सोचकर ट्रेड करना पड़ेगा। फॉर निफ्टी दिस ये जो सपोर्ट है वो बहुत पास है, अगर गैप डाउन में नीचे चला जाता है तो मार्केट खुलते ही साथ नीचे चला जाएगा। एंड फॉर एशियन पेंट्स भी सेम सिनेरियो है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट मतलब अगर गैप डाउन खुलता है तो नीचे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर बीच में खुलेगा तो देखना पड़ेगा, क्योंकि तब वो सपोर्ट से भी दूर चला जाएगा और रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत दूर है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई खास स्टॉक एनालाइज करूँ आपके लिए, तो नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए कि आप कौन सा स्टॉक करना चाहते हैं एनालाइज फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।